हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेंटर सेडू सब में। आज हम लोग NSEA 2025 के मैथ्स के सॉल्यूशन की बात करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। चलते हैं बच्चों, आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू हंटर्स अप्रोचेज अ प्रे फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। दो हंटर जो अपोजिट डायरेक्शन से हिट कर रहे हैं ना। वन हंटर हैज प्रोबेबिलिटी 1/3। एक हंटर की जो प्रोबेबिलिटी बेटा वो है 1/3। द अदर हैज द प्रोबेबिलिटी 2/3। ठीक है। फॉर हिटिंग द प्रे बोथ फायर बस्ट 3 शॉट इच साइमल्टेनियसली। लगातार 3 शॉट वो दे रहे हैं, है ना। एज्यूम दैट बोथ द हंटर फायर 1 शॉट इच एट द सेम टाइम। दोनों जो है सेम टाइम पे फायर शॉट कर रहे हैं ना, साइमल्टेनियसली, फॉलोड बाय अनदर शॉट इच एट द सेम टाइम, फॉलोड बाय द थर्ड शॉट इच एट द सेम टाइम। इच राउंड ऑफ शॉट हैव निग्लिजिबल टाइम गैप बिटवीन देम। उनके बीच का जो टाइमिंग है निग्लिजिबल है प्यारे बच्चों, है ना। द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रे इन द क्वेश्चन इज हिट। क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन प्रे जो हिट हो रहा है ना। चलिए इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं बच्चे। हम लोग कहते हैं AI फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग फर्स्ट हंटर इन ith राउंड। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग सेकेंड हंटर इन ith round. AI is probability of hitting prey in ith row. फॉर I इक्वल टू बच्चे 3 राउंड चला है बेटा, तो हम लोग 3 राउंड की बात कर रहे हैं। P ऑफ EI इज इक्वल टू, बेटा क्या है ना कि हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो या तो वो A से करो या तो B से करो। तो A यूनियन B यानी P ऑफ AI यूनियन BI। इट मीन्स 1 माइनस P ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार, है ना। तो 1 माइनस आपका 1/2 है हिटिंग अगर, तो वो हो जाएगा बेटा 2/3 इंटू 1/3। दैट मीन्स बच्चे 1 माइनस 2/9, दैट मीन्स 7/9। ओके, है ना। हिट करने की प्रोबेबिलिटी। अब तीसरे राउंड आफ्टर 3 राउंड के बाद क्या आता है देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में सारे हैं। तो आफ्टर 3 राउंड क्या आएगा, हम ये देखेंगे कि आफ्टर 3 राउंड प्रोबेबिलिटी आफ्टर 3 राउंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट आफ्टर 3 round. It means P of EI E1 union E2 union E3. 1 minus, it means 1 minus P of E1 intersection E2 bar intersection E3 bar. It means 1 minus 2/9 into 2/9 into 2/9. 729 minus 8/729. It means बच्चे 721/729. That is the correct option is D. ठीक है, अगला चल रहे हैं हम लोग नेक्स्ट पे। a प्लस 1/a इक्वल टू √3, देन a के पावर 6 प्लस 1/a के पावर 6 इज इक्वल टू क्या होगा। आइए प्यारे बच्चे, a प्लस 1/a का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2a 1/a, इट मीन्स √3 का स्क्वायर, इट मीन्स 3। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू प्यारे बच्चे 3 माइनस 2 1। ओके, ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं a
प्लस 1/a का होल 6 कर रहे हैं, इट मीन्स 1 का क्यूब, तो हो जाएगा बच्चे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ओके, और ये कट जाएगा प्यारे बच्चे, इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी देखा 1 है, यानी a के पावर 6 प्लस 1/a के पावर 6 प्लस 3 इक्वल टू 1। तो a के पावर 6 प्लस 1/a के पावर 6 इज इक्वल टू -2। दैट इज द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं प्यारे बच्चों। आइए, sin x प्लस cos x इक्वल टू √2, देन sin x के पावर 4 प्लस cos x के पावर 4 की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चे। sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू बच्चा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x, इट मीन्स √2 का स्क्वायर, इट मीन्स 2। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होता है बेटा 1, 2 sin x इंटू cos x इक्वल टू 2। इट इम्प्लाइज दैट 2 sin x इंटू cos x इक्वल टू प्यारे बच्चे 2 माइनस 1 यानी 1। ठीक है, अब हमें चाहिए प्यारे बच्चे, हमें चाहिए sin x, तो हम ये भी कह सकते हैं बेटा कि sin x इंटू cos x इक्वल टू 1/2। अब हमारे पास sin के पावर 4x प्लस cos के पावर 4x, हमने इसके बारे में अगर हम डायरेक्ट फार्मूले की बात करें बेटा, तो इसकी जो वैल्यू होती है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। ठीक है, तो हम अगर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, तो बच्चे हम यहीं पे अगर हम इसका स्क्वायर कर लें sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, तो दैट इज 1/4। तो 1 माइनस 2 इंटू 1/4 यानी 1 माइनस 1/2, दैट इज करेक्ट आंसर इज 1/2। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इफ ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन कॉमन रेशियो। हमें पूछ रहा है कि अगर ए बी सी ए पी में है, तो ए बी सी अगर ए पी में है प्यारे बच्चे, ए बी सी ए पी में है, तो हमने पढ़ा है बच्चा कि b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। अब दूसरा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर जीपी में है प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं बी स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहीं से अगर हम बात करें बच्चे, तो बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ए सी। तो बी है बेटा ए प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए सी। और अच्छे से बात करें तो ए प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ac। अब इसके हम दो केसेस चलेंगे बेटा। एक फर्स्ट केस चल रहे हैं बच्चा, ए प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ac। इट implies दैट बच्चा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ac इक्वल टू 0। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू 0, ए माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इट मीन्स ए इक्वल टू सी। अब ए इक्वल टू सी आ गया प्यारे बच्चे, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास था बेटा ए स्क्वायर, इट मीन्स बी इक्वल टू ए। सो इसमें आ जाएगा बच्चे, अगर हम बात करें तो कॉमन रेशियो यानी ए बी सी इक्वल आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं इसमें कॉमन रेशियो 1 आ गया। कॉमन रेशियो 1 यहाँ से साफ दिख रहा है प्यारे बच्चे। सेकंड केस लेके चलेंगे तो माइनस आएगा। एक बार आप चाहे तो सेकंड केस लेके चल सकते हैं बच्चा, बट हमारा ऑलरेडी ऑप्शन 1 आ चुका है, तो हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, सिग्मा n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1 अपॉन n इंटू n प्लस 3। देखो बच्चा,
जब भी यहाँ पे दो टर्म मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में रहे और देखना कि इनका डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ रहा है, बस इनका देखो n+3, ये समझने वाली बात करो एक बार, n+3 माइनस n आ रहा है 3, कांस्टेंट आ रहा है, तो हम इसको डिफरेंस में ही बात करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं n = 1 से इन्फिनिटी 1/n माइनस 1/n+3, और अगर देखेंगे तो यहाँ जाएगा तो ये 1/3 बाहर रह जाएगा। ठीक है, अब हम इसको, इस सीरीज को अगर हम ब्रेक करते हैं प्यारे बच्चे, तो ये बनेगा 1/1 माइनस 1/4 प्लस 2 रखेंगे तो बनेगा 1/2 माइनस 1/5 प्लस 3 रखेंगे तो 1/3 माइनस 1/6, 4 रखेंगे 1/4 माइनस 1/7, 5 रखेंगे 1/5 माइनस 1/8, 6 रखेंगे 1/6 माइनस 1/9, और ये डॉट 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 चलता चला जाएगा। जब हम इसको देखेंगे तो थर्ड राउंड के बाद देखिए 1/4, 1/5, 1/6, ऐसे ही चलते जाएंगे और कटता चला जाएगा। सिर्फ जो बचेगा हमारे पास वो बचेगा प्यारे बच्चे 1 + 1/2 + 1/3, 1/3, 6 LCM, 6 + 3 + 2, इट मीन्स प्यारे बच्चे 11/18, दैट इज द करेक्ट आंसर बी। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखेंगे एफ फंक्शन जो है R/R है ना, रियल टू रियल, बी ए डिफाइंड एज fx = मैक्स x² 1, यानी उनमें से जो बड़ा है वो आएगा, है ना। देन आपको बताना है कि f कौन सा सही है। f फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट +-1, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, f इज नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशियल। आइए प्यारे बच्चों हम इसका बात करते हैं। दो फंक्शन, एक y = x² और एक y = 1। पहले बनाता हूं y = x² की कहानी। ठीक है, ये y = 1, दिस इज y = 1, दिस इज y = x²। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है प्यारे बच्चे वो -1 और 1 पे। अब इन्होंने बोला मैक्स, समझना मैक्स की बात कर रहा है, तो मैक्स के लिए ना जो ग्राफ ऊपर है हम उसकी बात करेंगे, है ना। तो अगर मैं तुम्हें ग्राफ बोलूं तो देखो -1 से इधर ये चल रहा है। अगर मैं इसको तुम्हें दूसरे कलर से दिखाता हूँ कि जो छोटा है उसको कट करते चले जाओ, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, इधर ये कैंसिल हो गया, इधर ये कैंसिल हो गया, इधर ये कैंसिल हो गया। तो मैं अगर ओवरऑल तुम्हें ग्राफ बना के बताऊं कि क्या बनेगा, तो देखो कुछ ऐसा बनेगा। एक दूसरे से -1 से 1 तक ये चलेंगे, उसके बाद ये ऐसे चलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे प्यारे बच्चे ग्राफ को, ये है fx का ग्राफ, मैक्स x² 1। ठीक है, दिस इज y = 1, दिस इज y = x²। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चे तो देखिए ये कर्व कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, तो यानी हमारे पास एक चीज है f इज कंटिन्यूअस। अब देखेंगे -1 और +1 पे शार्पिंग है, शार्पेज है, शार्पेज ये ऐसे जा रहा था और यहाँ से ये यूं चला, तो शार्पेज पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो हम अगर ऑप्शन के थ्रू चले मेरे प्यारे बच्चे, तो सर फंक्शन कंटिन्यूअस हर जगह है और डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ नहीं है, तो -1 और 1 पे, दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट T1 डिनोट बी इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। देखिए एक T1 ट्रायंगल है प्यारे बच्चे, इसके साइड है ए ए ए, ठीक है। T2 बी द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस मिड पॉइंट ऑफ साइड T1। अच्छा T2, अच्छा एक बड़ा ट्रायंगल है, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो दूसरा ट्रायंगल बना, फिर उसके बाद तीसरे को उसको भी और किया तो तीसरा ट्रायंगल बना, ऐसे चौथा ऐसे चलता जा रहा है। चलिए इसके लिए बड़ा ट्रायंगल पहले बनाते हैं बेटा। एक बड़ा सा ट्रायंगल बनाया,
इसका साइड है ए, ठीक है। अब इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनाऊंगा ना प्यारे बच्चे, हमें पता है कि सर उसका साइड जो होगा a/2। अब इसके जो मिड पॉइंट को हम लोग मिला के बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, उसका आ जाएगा इसका भी हाफ, यानी मिड पॉइंट से जो बनता है उसके हाफ होते चले जाते हैं कंजिक्यूटिवली। तो देखो तो S1 साइड 1 का लेंथ a, तो पेरीमीटर बेटा 3a, S2 a/2। अच्छा, हमसे मांगा क्या बेटा, T1 फॉर इच नेचुरल नंबर, लेट Pn बी द डिनोट द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल है बच्चा, तो उसी का हमसे समेशन मांगा, सिग्मा n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक Pn, यानी ये मांग रहा हमसे पेरीमीटर 1 प्लस पेरीमीटर 2 प्लस पेरीमीटर 3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक मांग रहा है, जब तक जा रहा है चलते जाए, है ना। आइए देखते हैं क्या बन रहा है। पेरीमीटर 2 3a/2 है ना, S3 तो सर इसका हाफ a/4, P3 क्या बनेगा 3a/4, S4 तो सर इसका भी हाफ a/8, P4 क्या बनेगा बच्चा 3a/8, S5 a/16, P5 3a/16। एक्चुअली हम देखें तो ये GP बन रहा है 3a, 3a/2, 3a/4 ये। तो अगर मैं आपसे बात करूं सिग्मा n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक Pn, इट मीन्स P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू इन्फिनिटी। तो जो आंसर आ रहा है बच्चे, पीछे से चलेंगे, 3a, 3a/2, 3a, 3a/2, 3a/4, 3a/8 डॉट 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 चलता जा रहा है। ये बच्चा ध्यान से देखेंगे तो दिस इज फॉर्म GP वेयर फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू 3a, कॉमन रेशियो इक्वल टू बच्चा 1/2, और इस इन्फिनिटी में हमने पढ़ा है बच्चा s इन्फिनिटी इक्वल टू a यानी फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो आ जाए, क्योंकि m इन्फिनिटी का टर्म है तो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे सिग्मा n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी Pn इक्वल टू a यानी 3a अपॉन 1 माइनस 1/2, 3a अपॉन 1/2 इट मीन्स प्यारे बच्चे 6a। चलिए हम लोग ऑप्शन मैच करके देखते हैं बेटा, कौन सा आया, 12a, 8a, 6a, 3a, दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज 6 है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए बेटा, इसमें ना ये डेटा बेसिस है बेटा, है ना। अगर मैं तुमसे बात करूं, मैं क्लियर, तो देखो रूट आयोटा की जो वैल्यू होती है ना -0.293, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो, ठीक। और अगर मैं आयोटा स्क्वायर का क्यूब रूट करूं तो वो बेटा उससे मैच करने जाओ तो ये देगा 0.707, ठीक है। ये डायरेक्ट डेटा पे बेटा, तो साफ हमें साफ दिख रहा है कि कौन से डायरेक्ट डेटा है बेटा, कि आयोटा रूट आयोटा होता है -0.293 और आयोटा स्क्वायर 0.707, है ना। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसमें कुछ नहीं करना बेटा, इसमें डायरेक्टली डेटा पे खेल सकते हैं आप, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। आइए ये क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है बेटा। इंटीग्रेशन का एक रूल है बच्चे कि 0 से a f ऑफ x के जगह f ऑफ x dx के जगह हम लोग लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। तो अगर मैं इसको i बोल दूं, i 0 से π/2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx, तो हम उस रूल से अगर चलेंगे बच्चा तो हम कहेंगे 0 से π/2 sin π/2 माइनस x अपॉन sin π/2 माइनस x प्लस cos π/2 माइनस x dx। और इसको फर्स्ट बोल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, इसको आइए, तो i इक्वल टू बच्चा 0 से π/2 cos x अपॉन sin x प्लस cos x। इसको सेकंड बोल रहा हूँ बेटा, जब 1 और 2 को ऐड करेंगे प्यारे बच्चे
तो डिनोमिनेटर आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 1 प्लस 2 ये बेटा इस फॉर्मूले को याद रखना आप, 1 प्लस 2 करेंगे प्यारे बच्चे तो आ जाएगा 2i इक्वल टू 1 dx 0 से पाई बाई 2, क्योंकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एलसीएम भी न्यूमरेटर भी आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कट जाएगा, हो जाएगा ये, तो आ जाएगा बेटा 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है बच्चे, बहुत अच्छे से जानते हैं सर, एक्स का 0 से पाई बाई 2, तो 2i इक्वल टू पाई बाई 2, इट मीन्स i इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों पाई बाई 4, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज बी, है ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। एफ एक्स भी है कंटिन्यूअस फंक्शन 0 टू पाई एफ एक्स प्लस पाई वाई एक्स इक्वल टू, देखिए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू पाई, तो हमें इसका इंटीग्रेशन चाहिए 0 से पाई तक। अब हम फिर से देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आई इक्वल टू 0 से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर से हम इसी रूल की बात करते हैं, देखना बेटा हम इसी रूल की बात करने जा रहे हैं 0 से ये वाली, तो अगर मैं इसमें लिखूं तो लिखूंगा 0 से पाई एफ ऑफ पाई माइनस एक्स डी एक्स, इसको फर्स्ट बोला इसको सेकंड बोला, दोनों को अगर ऐड करूंगा मेरे प्यारे बच्चों तो आएगा 0 से पाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब हमने पढ़ा हुआ है कि सर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स का जो है वो पाई है, यानी 0 से पाई पाई डी एक्स, तो पाई डी एक्स यानी किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है, के का इंटीग्रेशन के एक्स होता है, यानी पाई एक्स पाई से 0, इट मीन्स बेटा पाई स्क्वायर, तो 2i इक्वल टू पाई स्क्वायर, तो i इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों पाई स्क्वायर बाई 2, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्या पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, आते हैं यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 3 1 माइनस कॉस 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, है ना। मैं एक काम करता हूँ, छोटा सा ऐसा कर देते ना, और पहले पढ़ रहा एग्जिस्ट है कि नहीं, इक्वल टू एग्जिस्ट and it equal to root 2, exist and it equal to minus root 2, does not exist because x minus 1 tends to 0, does not exist because left hand is not equal to right hand limit, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए तो हम लोग पहले वही करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। आइए सबसे पहली बात cos 2 थीटा की बात करता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। cos 2 थीटा का दो फॉर्मूला है बेटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा को अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो बेटा जो रिजल्ट निकल के आएगा 2 साइन स्क्वायर, तो हम ध्यान से देखें बेटा, तो यहाँ है 1 माइनस 2 कॉस 2 एक्स माइनस 3, तो जो आएगा लिमिट x टेंस टू 3, ये आएगा अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। अगर हम और अच्छे से करेंगे इसको, तो ये जो लिखेंगे बेटा लिमिट x टेंस टू 3 रूट 2 साइन x माइनस 3 का मॉड अपॉन x माइनस 3। अब हम चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों LHS और RHL में चलेंगे, LHL और RHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट प्यारे बच्चों चलेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस x टेंस टू 3 माइनस, तो 3 से जैसे ही x छोटा होगा, मान लेते 2.99 तो एक x नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव हम मॉड हटेगा तो नेगेटिव के लिए आगे माइनस लगेगा, है ना। तो रूट 2 माइनस में x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, ठीक है। तो इसका बेटा साइन एक्स लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई x होता है 1, तो x टेंस टू 0 x माइनस 3 टेंस टू 0 हो जाएगा, तो साइन एक्स बाई x होता है साइन x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 होगा 1 और इनटू में माइनस, यानी दिस इज माइनस रूट 2। RHL चलते हैं प्यारे बच्चे, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस रूट 2 साइन
x माइनस थ्री अपॉन में x माइनस थ्री, दिस इज इक्वल टू प्यारे बच्चे 1 यानी √2 हो गया। तो हमने क्या देखा बच्चा कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट exist, limit does not exist मेरे प्यारे बच्चों, है ना, दैट इज डी ऑप्शन, है ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। अ वाटर टैंक हैज द शेप इन इन्वर्टेड कोन whose vertical angle is tan inverse 3/4. What is the poured into at the constant rate of 5 meter? Water is poured into it at the constant rate of 5 meter cube per minute. Then the rate in which at which the water surface moves along the slant surface at the instant when the depth of the water is tank is 10 meter, है ना। यानी आपसे स्लैंट सरफेस, यानी आपको देखो बेटा ऐसे है, इन्वर्टेड कोन है ना, ये RHL, है ना। अब यहाँ पे जो थीटा दिया है आपके पास, दिया हो बेटा वॉल्यूम जो आ रहा है, रेट वाटर इज पोर्ड इनटू, यानी वॉल्यूम, ये जो बेटा ये वॉल्यूम है dV अपॉन dt, dV अपॉन dt, और तुमसे जो मांगा जा रहा है बेटा वो मांगा जा रहा है dl अपॉन dt। तो आते हैं प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपके पास है बेटा वर्टिकल एंगल यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, तो tan थीटा इक्वल टू प्यारे बच्चे 3/4, tan थीटा 3/4। तो बच्चा क्योंकि मुझे क्या चाहिए, हमें dl अपॉन dt चाहिए, तो हम कह सकते हैं बेटा cos थीटा कितना हो जाएगा बेटा, तो cos थीटा हो जाएगा, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हो जाएगा 5 यानी 4/5, है ना। और cos थीटा है बच्चा h/l, h/l, है ना। तो और साइन थीटा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा बेटा 3/5, साइन थीटा क्या है बच्चा r/l, है ना। अब हमारे पास दिया बेटा वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम क्या होता है बच्चा, वॉल्यूम होता है सर 1/3 पाई r² h, तो 1/3 पाई r के जगह हम लोग लिख सकते हैं 3l/5 का स्क्वायर, h जो हुआ बच्चा 4l/5, तो जा वॉल्यूम आया 1/3 पाई 9 इंटू 36l³ अपॉन 125, यानी 12πl³ अपॉन 125, ये आया बच्चा हमारा वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू l। अब हमारे पास बोल रहा है बेटा dV अपॉन dt, है ना। चलिए आगे चलते हम लोग, हमसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम है हमारे पास बच्चा 12πl³ अपॉन 125, यही है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, आइए 3n 9 9 4 जा 36, और बेटा 36 3 से गया 12 और ये 25, ठीक है बच्चे यहाँ तक, है ना। तो dV अपॉन dt इट मीन्स d के अंदर 12πl³ अपॉन 125 और dt, तो बच्चे 12π/125 के अंदर dl³ बाई dt, dl³ बाई dt, ठीक है। अब आपसे एक चीज और बोला गया है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे हमारे पास बोला गया है कि हाइट डेप्थ ऑफ द वाटर इज 10 मीटर, है ना। तो हाइट जो है यानी cos थीटा हमारे पास आया था 4/5 h/l, तो हम चलते हैं आगे, देखते हैं इधर cos थीटा जो हमारे पास था बेटा वो था 4/5 दैट इज h/l, तो l इक्वल टू 5h/4,
और हाइट है 10 यानी 10/4 यानी L इक्वल टू बेटा 25/2। ठीक है। अब हम लोग पीछे चलते हैं। बोल रहा है dv अपॉन dt 5 है। dv अपॉन dt हमारे पास 5 है प्यारे बच्चे। तो ये 5 इक्वल टू 12π/125 और 3L² dl/dt। तो dl/dt इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चे 625/36πL² यानी 625/36 इंटू पाई इंटू 625 डिवाइड बाई 4। तो इससे ये कट गया, 4 ऊपर चला गया मेरे प्यारे बच्चों, तो 1/9 पाई। आइए हम लोग बच्चों मैच करते हैं, क्या है 1/9 पाई। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आइए प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। How many people should be in a group such that there is more than half the probability that two people from the group have their birthday with the same date irrespective of in which month they are born। यानी बच्चा ये कहना चाह रहा है कि एक ग्रुप है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो कितने लोगों का ग्रुप बनाया जाए कि उनकी प्रोबेबिलिटी कि दो लोगों की सेम बर्थडे आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। मंथ से मुझे कोई मैटर नहीं है, तुम किसी भी मंथ में आ रहे हो, अगर 12 जनवरी बोल रहा हूँ, 12th बोल रहा हूँ, तो हर मंथ के 12th की बात होगी कि वो इरेस्पेक्ट सेम डेट की बात है, डेट सेम होना चाहिए, है ना। तो इस क्वेश्चन में हम एक काम करते हैं ना, कि हम ऐसा करते हैं कि 1 में से हम किसी का भी, हर किसी का डिफरेंट वाला मैटर लगा देते हैं, है ना। पीपल हैव सेम बर्थडे, देखेंगे बेटा, प्रोबेबिलिटी दैट पीपल हैव सेम बर्थडे same date is equal to 1 minus probability that people have different birthday, different date, है ना। तो हम इसको सीधे हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चा, 1 minus 31p2। अभी हमें ये नहीं पता कितने लोग हैं, है ना, हमारे पास उसी की बात कर रहे हैं, सुनेंगे ध्यान से। हमारे पास ये नहीं पता कि हमारे पास कितने लोग हैं, है ना। तो हम क्या करें कि हमारे पास ये चीज़ें बन जाए। तो हमने सीधा ऐसा कुछ कर लेते हैं बेटा कि मैंने क्या बोला, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी हैव डिफरेंट डेट, है ना। ठीक है, तो अब डिफरेंट डेट के लिए हम लोग कैसे सोचें, कैसे हम लोग बात करें। तो हमारे पास हम ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 31pn अपॉन 31 के पावर n, है ना। अब हम एक 1 माइनस 31pn अपॉन 31 के पावर n प्यारे बच्चों, उसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी उनकी हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी ये जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए बच्चा, ये हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चे कि 31pn अपॉन 31 के पावर n जो होगा बेटा ये लेस देन 1/2। तो अगर हम अच्छे से इसकी बात करें बेटा, तो 31 30 डॉट 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 चलते जाएंगे, 39 माइनस n अपॉन 31 n टाइम्स, है ना, विच इज लेस देन 1/2। अगर हम डेटा के अकॉर्डिंग जाएं मेरे प्यारे बच्चों, जब हम डेटा के अकॉर्डिंग चलेंगे बेटा, तो ये 7 और 7 से ज़्यादा वाली बातें करेंगे तो उसको ये सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो यानी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यानी 7 या 7 से ज़्यादा लोग रहेंगे तो सेम बढ़ने की बात आएगी, है ना प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा। A and B alternatively toss a coin, the one who gets head फर्स्ट विन, यानी जो हेड लाएगा वो फर्स्ट विन होगा। इफ ए स्टार्ट द गेम देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए विन। यानी इसमें केसेस बनेगा बच्चा। बोल रहा है जो हेड लाएगा वो जीत जाएगा, है ना।
तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा 1/2। अब ए स्टार्ट कर रहा है गेम, है ना, और ए को ही जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो देखिए प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होगा, पहली बार में ए जीत जाए या एक भी ए के पास भी हेड नहीं आए, बी के पास भी हेड नहीं आए, फिर ए के पास हेड आए तब भी जीत जाएगा, है ना। फिर मान लीजिए ए के पास हेड नहीं आया, बी के पास हेड नहीं आया, फिर से ए के पास हेड नहीं आया, फिर से बी के, फिर ए के पास आ गया पांचवी बार में, फिर से मान लीजिए स्टार्ट किया, या एक केस ये भी हो सकता है ए के हेड नहीं आया, बी का भी हेड नहीं आया, फिर से ए का हेड नहीं, बी का हेड नहीं, ए का हेड नहीं, बी का हेड नहीं, ए नहीं, ऐसे सो ऑन बड़े सारे केसेस बन सकते हैं ना। तो आइए देखते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो यहाँ 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 का क्यूब, 1/2 1/2 1/2। अगले में चलते हैं बेटा 1/2 के पावर 5, 1/2 के पावर 7। बच्चे अब हम इसको अगर ध्यान से देखें तो ये जीपी का फॉर्म कर रहा है, जीपी फॉर्म कर रहा है ना, जीपी, वो भी इनफाइनाइट केस, है ना, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ए है 1/2 और कॉमन रेशियो बेटा 1/4, तो एस इन्फिनिटी कुछ देर पहले भी हमने बात किया ए अपॉन 1 माइनस आर, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, यानी 1/2 अपॉन 3/4, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज बेटा 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट z इक्वल टू 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3 के पावर 3 प्लस 4 टू द पावर 4 टू द पावर 4 फ्रॉम विच ऑनवर्ड द एक्सीड दिस, है ना। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चा, इस पे बड़ा सिंपल सा, अगर मैं इस पे ना नंबर ऑफ डिजिट्स देख के तुम बात कर सकते हो, इसमें तुम लॉग की प्रॉपर्टी से खेलो और कैरेक्टरिस्टिक से नंबर ऑफ डिजिट्स पे बात करो, नंबर ऑफ डिजिट तुम्हें एग्जैक्ट आंसर दे देगा। मैं बोल रहा हूँ 10 के पावर 1000, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे ना बेटा वो होगा 1001 डिजिट, इतने डिजिट्स होंगे। अब तो मैं बताता हूँ, 1 के लिए 1 डिजिट, 2 के पावर 2, इसके पास भी कितने डिजिट, इसके पास आ जाएंगे 4 हो गया ना, तो यानी 1 डिजिट इसके पास भी, है ना। इसी तरीके से बच्चे 3 के पावर 3 के पावर 3 जाएंगे, इसका भी डिजिट देखेंगे, 4 के पावर 4 के पावर 4 के पावर एक और पावर 4, ऐसे चलता जाएगा। इसके पास जाएंगे तो इसके पास भी जाएंगे तो 10 डिजिट्स आएगा। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 5 के पावर 5 के पावर 5 5 के पावर 5 के पावर 5 के पावर 5 के पावर 5, इसके जब डिजिट्स की बात करेंगे तो हमारे पास जो आएगा बेटा वो आ जाएगा 437 डिजिट्स, है ना। अब हम चलते हैं 6 वाले मैटर में, 6 के पावर 6 के पावर 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, है ना। इसकी बात करेंगे तो इसके पास आ जाएगा 6051 डिजिट्स आ जाएंगे, है ना। अगर आप ध्यान दोगे बच्चे, अगर आप ध्यान दोगे तो आप ध्यान दो, इसके पास 1001 डिजिट है ना, इसके पास है 1 डिजिट 2 डिजिट, इनके पास, इन सबको यहां तक ऐड करूंगा 5 के पावर 5 तक, तो इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, है ना। और 6051 डिजिट है तो 1011 डिजिट से तो बहुत ज्यादा है ना, 1011 डिजिट से तो बहुत ज्यादा है, यानी किसके ऑनवर्ड्स, ये बोल रहा फ्रॉम विच टर्म ऑनवर्ड द टोटल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एक्सीड दिस, तो फ्रॉम द 6th ऑनवर्ड, है ना। 6 से पहले तक की बात करूंगा तो डिजिट ही वहां तक नहीं गया, है ना, तो 6th ऑनवर्ड ये क्या होगा, ग्रेटर देन वो होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आइए इस पे चलते हैं, है ना। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला बोला ए इज सिमेट्री। देखिए बेटा सिमेट्री के लिए क्या, कंजुगेट सेम होने चाहिए, हाँ सेम है, चल रहा है ना। अगर आगे की मैं बात करूं इसके डिटर्मिनेंट की, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आता है मेरे प्यारे बच्चों, इधर आ जाइए देखेंगे, मैं डिटर्मिनेंट साथ में निकाल रहा हूँ, ए बी सी
बी सी ए बी, है ना। अगर हम लोग कर देते हैं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, है ना, तो ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो आएगा कॉलम 1 में इस सबका, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और इधर आएगा बी सी ए बी, है ना। अब हम लोग इसको और अच्छे से करते हैं, तो हमारे पास ये निकल गया ए प्लस बी प्लस सी, साथ में 1 1 1 बी सी ए बी, है ना। अच्छा, अब हम लोग आते हैं इसमें, और रो 2 के जगह हम लोग लिख सकते हैं रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 के जगह हम लोग लिखेंगे रो 3 माइनस रो 1। तो हमारे पास जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस बी प्लस सी, और साथ में फर्स्ट को तो कुछ नहीं कहना, 0 सी माइनस बी ए माइनस सी, 0 ए माइनस बी माइनस सी। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, साथ में सी माइनस बी इंटू बी माइनस सी, माइनस ए माइनस सी इंटू ए माइनस बी। ठीक, अब आते हैं यहीं से हम लोग ध्यान दे देते हैं, पहली बात हम यहीं से देख लेते हैं बेटा, पहला ऑप्शन तो हमारा सही था। दूसरा बोल रहा है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो डिटर्मिनेंट, हाँ अगर ये 0 हो गया तो पूरा का पूरा 0, क्लियर है। तीसरा आते हैं बच्चे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, हाँ हो गया। जब तीनों ऑप्शन है तो पक्का ये होगा, है ना। और इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअली मैं बता देता हूँ, देखो पूरे के जब कैलकुलेशन करोगे ना तो इसका उल्टा आ जाता है। एक्चुअली डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब पूरा कैलकुलेशन करो जाए 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, लेकिन ये उल्टा है, तो यानी कौन सा ऑप्शन गलत होगा, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, है ना। चलिए बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ इस क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। हमारे पास बोल रहा है डेल्टा एक्स एक्स स्क्वायर 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 एक्स, है ना। इसका अगर मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, तो आते हैं डेल्टा इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 एक्स, है ना। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या करना है। रो 1 के जगह लिख दो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो जो हमारे पास आया मेरे प्यारे बच्चों वो आया x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरे में भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तीसरे में भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बाकी 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 एक्स, उसको बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, साथ में 1 1 1 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 एक्स। फिर बच्चे हम चाहें तो हम कर लेते हैं C2 को C2 माइनस C1 और C3 को भी C2 माइनस C3 माइनस C1, तो जो डेल्टा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 1 एक्स स्क्वायर 0 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। और ये आ जाएगा बच्चा 0 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे बच्चा तो ये आएगा 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, है ना, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो अब पहला आते हैं हमारे पास, है ना। अगर हम पूरी बात करने जाएंगे तो हमारे पास जो आएगा, चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। क्या ये इवन फंक्शन होगा, क्या इवन फंक्शन होगा, माइनस करेंगे नहीं होगा ये इवन फंक्शन, पहला कैंसिल हो गया। दूसरा बोल रहा है डेल्टा 0 फॉर ऑल, नहीं नहीं, डेल्टा इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, हाँ जी भाई साहब दिख रहा है कि डिग्री 6 है पॉलिनोमियल, है ना।
तीसरा बच्चा x अगर क्यूब रूट है, और बस सर अगर x क्यूब रूट है तो x क्यूब हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 0, यानी ये। तो करेक्ट ऑप्शन कौन कौन हुए मेरे प्यारे बच्चों? तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, सी और डी। करेक्ट ऑप्शन है सी और डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज पीरियोडिक? कौन सा फंक्शन पीरियोडिक है? एक एक करके बात करते बेटा। ये साइन एक्स भी पीरियोडिक है, आपको पता है, कॉस एक्स भी पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक पीरियोडिक। ये भी पीरियोडिक है, tan एक्स भी पीरियोडिक है। ये नहीं, ये दिस इज नॉट पीरियोडिक। इस पे आते हैं बच्चा, इसका पीरियड होता है बेटा 2 पाई और इसका आ जाएगा √2 पाई। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी क्या होगा बेटा? नॉन पीरियोडिक। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन हुआ, करेक्ट ऑप्शन है ए एंड बी। ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आ जाइए यहाँ पे। x प्लस 1/x इक्वल टू 2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? चलिए हम इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं बेटा। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 4, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2, है ना। तो पहला ये सही है ना। दूसरा आते बच्चा आगे की बात करने। अगर मैं यहाँ से भी तुम्हारे पास एक बात कहूँ, मैं सीधा सीधा तुमसे एक बात कह दूँ कि AM पे अगर मैं बात कर लूँ कि AM इज ग्रेटर देन GM वाली बात कर देता हूँ, मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ? AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM पे बात करने जा रहे हैं ना। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 1/x, x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x इक्वल टू 2, तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x प्यारे बच्चों। तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 1। x इक्वल टू 1 आ गया बेटा, ये भी सही। अब कुछ भी सोचो ना, 1 का पावर 2 का पावर, ये भी सही और ये भी सही, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा? चारों क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए बच्चे, नॉट कन्वर्जेंट यानी कौन है जो कि कन्वर्जेंट नहीं है, यानी जो डाइवर्जेंट हो जाए, है ना बेटा। तो इसके बारे में बात करो बेटा। तो इसको देखो, अगर मैं सीरीज को सिंपल अगर मैं ब्रेक कर दूं तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 1/n, अरे 1 से n से इन्फिनिटी, 1 n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, तो ये टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, दिस इज डाइवर्जेंट, है ना। इसकी बात करो बेटा तो सेम ये भी टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है, दिस इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ये बेटा ये सीरीज भी डाइवर्ज इन्फिनिटी के टेंस टू इन्फिनिटी जाता है, ये भी डाइवर्जेंट, है ना। यानी कौन कौन कन्वर्जेंट नहीं है? तो A, B और C ये कन्वर्जेंट है ना। ये क्या है? कन्वर्जेंट है, क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू देता है हमें, है ना, कन्वर्जेंट। तो हमारे पास A, B, C जो है बेटा वो तीनों नॉन कन्वर्जेंट है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इतने ही क्वेश्चन थे बच्चों मैथ्स में। आप लोग को आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, है ना। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।